हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद, साजिद महमूद और मैं हूं अली रजा सावल। आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो मोदी साहब की एक वो क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीच है। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी होगी। बिल्कुल, ये तो वीडियो देखने से ही पता चलेगा। तो वीडियो करते हैं। वीडियो गरीब है अमीर है, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना पाना बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। कुछ लोगों को यही डर लगता है, यार करूं तो फेल जाऊं तो, मैं करूं तो फेल जाऊं तो। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्तों। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों। जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है, और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है, जो तालाब में, नदी में, समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी। और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा, पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने एक छोटा वाक्य लिखा था। और जैसे ही उसने जूते दिए पॉलिश करने के लिए, तो इसने उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा दिया। उस ग्राहक को भी लगा कि 10 पैसे में पॉलिश हो रही है और 1 रुपये का अखबार पढ़ने को मिल जाता है। इस घटना को मैं देख रहा था तो मैंने उस बालक को पूछा, मैंने कहा भाई तुम हो कौन? बोले मैं कर्नाटक का हूं, कोई परिवार में है नहीं, मेरी शरीर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सम्मान से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पहुंच गया हूं, करते करते काम कर रहा हूं। और बोले मैं लोगों की सबसे अधिक सेवा करना चाहता हूं। बोले हर दिन सुबह एक टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लेता हूं और दिन भर में 25-30 लोगों की जब पॉलिश करता हूं, 5 मिनट 7 मिनट पॉलिश करता हूं, उतनी देर वो अखबार पढ़ लेते हैं और मुझे
आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। मैंने इस दृश्य को देखा तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मशु कौशलम। पॉलिश करने वाले काम को उसने योग बना करके जिस प्रकार से उसमें प्रोफेशनलिज्म ला करके काम किया था, और यही तो योग कर्मशु कौशलम है, जो जिंदगी को जोड़ देता है, कार्य में जीवन को जोक देता है। वो यौगिक अवस्था को प्राप्त करके जीवन में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास करता है। वीडियो ही ख़त्म यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। एक मैं रज़ा बिन की वीडियो देख रहा था मोदी साहब की कि उन्होंने कहा था कि आप अपनी वालदा से नहीं मिलते। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी वालदा से नहीं मिलता, क्योंकि वालदा ने ना मुझे उन्होंने क्या कहते हैं कि हुकूमत की, गवर्नमेंट की खिदमत के लिए मुझे उन्होंने छोड़ दिया कर दिया। और वही बंदे जो है ना कामयाब होते हैं जो अपना बैकग्राउंड जो है ना वो नहीं भूलते। अब जैसा कि मोदी साहब कह रहे थे कि मेरा जो बैकग्राउंड था उसमें कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी सियासत राजनीति में, तो अब उन्होंने देखो चाय बेचने वाला, अब वो देखिए जी, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वो बाकी सारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जिस बैकग्राउंड से नरेंद्र मोदी आया है वो बैकग्राउंड बहुत ही जो है ना वो कुछ मालदार वो तबके से तशरीफ़ नहीं लेकर आया। बिल्कुल, वो बेसिकली एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ। उसने अपनी तालीम को पूरा करने के लिए चाय तक बेची और चाय की दुकानों पे झाड़ू तक लगाया उसने। मैंने उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ी है, तो उसने अपना जो मेहनत की है वो बताने में शर्म महसूस नहीं करता। आज लोग जब किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो कोई भी मकाम हो, चाहे वो कोई छोटा सा छोटा ऑफिस में काम करने वाला हो या बड़े से बड़े सरकारी दफ्तर में काम करने वाला अफसर हो, जब वो कुछ बन जाता है तो वो अपना बैकग्राउंड भूल जाता है। वो ये नहीं बताता कि मैंने या मेरे वालदैन ने मुझको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितने संघर्ष किए हैं। वो यही बताता है कि जी मैं तो अपने मुंह में सोने की जो है ना वो चमची लेके पैदा हुआ। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपनी जो है वो ओरिजिनलिटी, अपना जो हकीकत है, जो इंसान की असल पहचान है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और मैं इस बात पे नरेंद्र मोदी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल। बंदा एक वीडियो देख रहे थे, इनका इंटरव्यू ही था उनसे, मतलब अक्षय कुमार इनसे पूछते हैं कि आप 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गए और आपके घर वाले वही छोटे से घर में रहते हैं अभी, और मतलब 10 साल या 15 साल से वो अपने घर वालों से नहीं मिले। और देखें उनकी वालदा अभी भी छोटे से कमरे में रहती है। इधर हम अपनी बात करें तो इधर जो भी प्राइम मिनिस्टर एक बार भी बन जाता है ना, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी सीट है। बिल्कुल, जो एक MP है, MNA, हाँ जी, जो काउंसलर बन जाता है उसके ठाट देखने के काबिल होते हैं। बिल्कुल, वो अपनी मतलब एक पूरा वीगो डाले होते हैं उसके पीछे, और साथ अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है और एक महल वो तमीर। इसके अलावा उसकी जो बाकी उसने बातें बताई हैं वीडियो में, वो बड़ी सबक आमोज है। बिल्कुल, वो जो उसने अखबार बेचने वाले एक बच्चे की वो जो माजूर था और जो वो बूट पॉलिश करता था, उसके जो उसने कहानी सुनाई है वो देख के मैं तो बहुत इमोशनल हो गया हूँ, जज्बाती हो गया हूँ। पता है बात क्या है, हम जो भी काम करते हैं हम पहले ये सोचते हैं कि अगर ये हम काम करें तो देखने वाले क्या कहेंगे, बिल्कुल ये हमारे लेवल का नहीं है। तो बंदा खुद ही मतलब जो भी काम करता है ना, उसको इंसान के अंदर जो है ना वो खिदमत का जज्बा होना चाहिए। अब उस लड़के ने जो बूट पॉलिश करता था, अगर हम उसकी स्टोरी को गौर से सुने तो वो बेसिकली 2 तरह की खिदमत लोगों की कर रहा है। एक तो वो बूट पॉलिश कर रहा है और उसी कीमत में वो अखबार पढ़ने को दे रहा है लोगों को, ताकि लोगों के इल्म में इजाफा हो। बिल्कुल, और बेसिकली इल्म किसी को पहुंचाना वो सबसे बड़ा जो काम है। बिल्कुल, और उसको आउटपुट क्या मिल रहा है कि मतलब उसको उनका प्यार मिल रहा है। देखिए मतलब उसने मेहनत की, उसने अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाया, उस काम को उसने अपने साथ मुखलिस किया और साथ साथ वो काम भी करता रहा और साथ वो खिदमत भी करता है। तो वाकई यार ये मोदी साहब का जो छोटा सा क्लिप था ना, इसमें अगर कोई सीखने को बंदा समझे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सीखने को बातें हैं। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो इतनी थी।
हमें दे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय। बाय।